नमस्कार, मैं हरिशंकर। आप देख रहे हैं TR10 हिंदी यूट्यूब चैनल। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षकों को जो आवेदन ऑनलाइन फिल करना है सक्षमता परीक्षा के लिए, इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको साइबर कैफ़े जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे हुए खुद से अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी जानकारी आपको इस विज्ञापन से संबंधित दे देना चाहूँगा। आइए यहाँ पे जान लेते हैं। अगर आप ये विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप विज्ञापन को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन में बहुत सारी बातें बताई गई है जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विषय कोड दिया गया है 6 to 8 के लिए, सारे विषय और उनके कोड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और 1 to 5 का तो समान भाषा और समान विषय रहता है जिसका कि 301 कोड है। अब यहाँ पे जो एक बात आ जाती है कि कितने कितने नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो अगर आप यहाँ देखें तो कक्षा 1 से 5 के लिए 150 आपके प्रश्नों की संख्या रहेंगी, जिसमें कि भाषा से 30 प्रश्न, समान अध्ययन से 40 प्रश्न और समान विषय से 80 प्रश्न और भाषा से 30 प्रश्न रहेंगे। 6 to 8 के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, भाषा से 30, समान अध्ययन से 40 और संबंधित अन्य विषयों से 80 प्रश्न रहेंगे। सारे का सेम पैटर्न है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। फॉर्म भरने का जो परीक्षा शुल्क है 1100 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है और आपकी जो परीक्षा होगी वो CBT माध्यम से होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगी। वैसे शिक्षक जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और वे अगर हिचक रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम देंगे, तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगा जिससे कि आप लोग जान पाएंगे कि किस तरह से आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी और किस तरह से आप लोग एग्ज़ाम देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए 40% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। जो पिछला वर्ग BC से आते हैं उनके लिए 36.5% अंक लाना अनिवार्य है। जो EBC से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के माध्यम से आते हैं, उनको 34% अंक लाना जरूरी है। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST वर्ग से आते हैं उनको 32% अंक लाना जरूरी है। जो दिव्यांग शिक्षक हैं उनके लिए 32% 32% अंक लाना है और महिलाओं के लिए भी 32% अंक का यहाँ पे बताया गया है। अब बात कर लेते हैं दस्तावेज। जब आप ऑनलाइन आवेदन भरने जाएंगे तो उससे पहले आपको अपने पास सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसे तैयार करके रख लेनी है, ताकि आवेदन करते वक्त आपके मन में ये ना चले कि आपके पास कौन सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो यहीं पे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको अपलोड रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर चाहिए, जहां पर कि आपको बता दें फोटोग्राफ का जो स्कैन साइज होगा वो 20 KB से लेकर 100 KB तक की होगी और जो आपका हस्ताक्षर का स्कैन साइज होगा वो 10 KB से 50 KB तक की होगी। और अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो ये फोटोग्राफ का जो साइज होता है किस तरह से कम और ज़्यादा किया जाता है, इस पर वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आपको बड़े ही आसान तरीके से आप कितने भी बड़े फोटो को छोटे साइज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब फोटो में ध्यान देंगे कि रंगीन फोटो होना चाहिए जिसका कि बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का हो, ठीक ना, उस तरह की फोटो आपको तैयार करके रख लेनी है। और जो आपका फोटो आप खिंचवाएंगे, टोपी या मफलर वगैरह आपके सिर के ऊपर सिर आपका ढका हुआ नहीं रहना चाहिए, बाकी पूरा तस्वीर आपका जो है पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। प्रमाण पत्र में आपसे यहाँ पे जो मांगा जाएगा मैट्रिक का 10th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है तो उसका भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आप तैयार करके रख लेंगे। आपने प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या क्या किया है, जैसे कि B.Ed किया है कि DLED किया है या B.Lev किया है, अन्य प्रशिक्षण से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं उसके प्रमाण पत्र और अंक पत्र को आपको तैयार करके रखना है। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। आधार कार्ड, उसके बाद अगर आप TET CTET या स्टेट पास किए हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। नियोजन इकाई द्वारा जो आपको नियुक्ति पत्र जारी किया गया था सबसे पहली बार में, वो नियुक्ति पत्र आपको यहाँ पे लगेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए जो निर्गत प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें आप पहले से अपडेट रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं बताई गई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको जो ई-शिक्षा कोर्स पे परमानेंट यूजर ID मिला है, अभी हाल में मिला है कि कुछ दिन पहले एक यूजर ID पहले से जनरेट हुआ था, लेकिन बाद में फिर उसे अपडेट किया गया है और हाल में सभी लोगों को एक परमानेंट यूजर ID प्राप्त हुआ है। वो यूजर ID आपको डालना है। अगर आपको नहीं पता है कि यूजर ID किस तरह से निकालते हैं, अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं आया है या डिलीट हो गया है, तो इस पर भी मैंने वीडियो पहले से बनाया है कि शिक्षा कोर्स पर किस तरह से आप अपना परमानेंट ID निकाल सकते हैं। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग फॉर्म भरने के, और किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। 5 मिनट तो मैंने आप लोगों को इसके विज्ञापन के बारे में जानकारी दे दी ताकि आप लोगों को आगे परेशानी ना हो। तो यहाँ पार्ट 2 में देखिए विज्ञापति, प्रैक्टिस टेस्ट लिंक, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, फॉर्म फिलिंग का डेमो वीडियो भी मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले BSEBsakshamta.com वेबसाइट को विजिट करनी है। इसके बाद यहाँ लॉगिन सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, कहता है कृपया नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या अन्य विवरण को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अगर आपकी एक छोटी सी गलती हो जाती है तो फिर आपको एक बार का जो समय सीमा है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए फॉर्म भरते वक्त कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे आराम से होशो हवास में फॉर्म को आपको फिल करना है, क्योंकि मात्र 3 ही मौका आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। अगर पहली परीक्षा अगर पास नहीं करते हैं तो 2 परीक्षाएं और आपको समय मिल जाता है। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरने में ही गलती कर दी, आपका एडमिट कार्ड ही गलत आ गया, तो फिर आपकी इस परीक्षा का कोई मान्यता नहीं रहेगा। इसलिए फॉर्म जो भरे आप बड़े ही ध्यान से और सावधानीपूर्वक भरे। सबसे पहले कहा था यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है पूरा का पूरा फर्स्ट नेम आप कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे। मिडिल नेम है तो डालिए, नहीं है तो लास्ट नेम में डाल दीजिए। जैसे अगर आपका नाम, जैसे मेरा नाम हरिशंकर कुमार है तो मेरा फर्स्ट नेम में आ जाएगा हरिशंकर और लास्ट नेम आएगा मेरा कुमार। बहुत सारे लोगों का नाम इस तरह से रहता है हरिशंकर कुमार सिंह, तो फर्स्ट नेम हरिशंकर हो गया, मिडिल नेम कुमार हो गया और लास्ट नेम उनका सिंह हो गया। इस तरह से भरनी है। फिर आपको अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है, वैसा ईमेल एड्रेस डालिए जिसे कि आप बहुत समय से यूज़ करते आ रहे हैं और वो आपके फ़ोन में लॉगिन है। फिर आप अपना एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आप वही डालिए जो आपके जितने भी सारे सरकारी काम हो रहे हैं और BRC स्तर पे, DO स्तर पे या विद्यालय स्तर पे, जहाँ भी आपने अपना जो मोबाइल नंबर डाला है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भी डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने मन से एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड जो बनाना है उसमें आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड में कैपिटल, स्मॉल लेटर, सिंबल और नंबर का प्रयोग करके आपको पासवर्ड बनाना है। जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसे फिर से कन्फर्म पासवर्ड में दर्ज करेंगे और रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। हाँ, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला उस पर एक OTP भेजी जाती है वेरिफिकेशन के लिए। आपको वो OTP यहाँ पे दर्ज कर लेनी। जैसे कि मेरा OTP आ चुका है। OTP डालने के बाद यहाँ आपको फिर से रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अभी आपने मोबाइल नंबर डाला वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद जो आपने भी पासवर्ड बनाया, पासवर्ड को आपको यहाँ पे दर्ज करना है बारीकी से, ध्यानपूर्वक। दर्ज करने के बाद यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने में पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर कि आपको बारीकी से अपना सारा फॉर्म को फिल करना है। ये आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा जो आप पेमेंट करेंगे, और लास्ट में आपको मिलता है चेंज पासवर्ड का। अगर पासवर्ड बदलना चाहते हैं भविष्य में तो आप पासवर्ड को भी बदल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, शिक्षक का नाम देखिए आ गया। जेंडर पर क्लिक करके जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको कैलेंडर में से पहले, जैसे मैंने यहाँ पर ईयर पर क्लिक किया और इस तीर के निशान पर क्लिक करते हुए आप अपने वर्ष तक जा सकते हैं। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पे कहता है री इंटर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को फिर से आपको दोबारा दर्ज करना है। कैटेगरी पर क्लिक करना है। अब किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। फिर से यहाँ पे कहता है री इंटर कैटेगरी, तो दोबारा से कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए हर चीज़ों को 2 बार पूछा जा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो जाए। अब यहाँ पे कहता है क्या आप दिव्यांग श्रेणी से आते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस, अगर नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका पहले से फिल रहेगा। अब यहाँ पे कहता है आधार नंबर, तो आपको अपना आधार संख्या दर्ज करना है और अपलोड पर क्लिक करके आपको PDF फाइल का आधार कार्ड अपलोड करना है। जो PDF फाइल आप अपलोड करेंगे आधार कार्ड की, उसकी साइज 1 MB तक होनी चाहिए। अब यहाँ पे कहता है मदर्स नेम, तो माँ का जो भी पूरा नाम है आप वो यहाँ पे टाइप करेंगे। फादर्स नेम के अंदर अपने पिता का पूरा नाम आप टाइप करेंगे। इसके बाद आ जाता है पता, तो परमानेंट एड्रेस के अंदर आप एट पोस्ट भाया पंचायत, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पे रहता है वो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे, स्टेट टाइप करेंगे और पिन कोड दर्ज करेंगे। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को खाली इनेबल कर देंगे, तो ये दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा।
अब नीचे आएंगे तो आप यहाँ से पूछता है टीचर इन्फॉर्मेशन, शिक्षक के बारे में जानकारी पूछी जाती है, इसलिए कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो फिर आपके नियोजन इकाई द्वारा डीपीओ ऑफिस के द्वारा आपका सत्यापन होगा, तभी जाकर ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो नियोजन इकाई का प्रकार पे आपको क्लिक करना है। आपका नियोजन इकाई कहाँ पड़ता है, पंचायत टीचर है, प्रखंड टीचर हैं, जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं, नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कहेगा वर्तमान पोस्टिंग की नियोजन इकाई का नाम, जो वर्तमान अभी आपकी पोस्टिंग है उस नियोजन इकाई का क्या नाम है, आप उस नियोजन इकाई का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे कहता है स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत। तो यहाँ पे जब तक आप नियोजन इकाई का प्रकार नहीं चूज करेंगे तो ये स्थानीय निकाय का प्रकार 2020 ओपन नहीं होगा। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है आप किस तरह के टीचर हैं, 1 to 5 ग्रेड टीचर है या ग्रेजुएट टीचर हैं या 6 to 8 के फिजिकल टीचर हैं, वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट से मैंने 1 to 5 के लिए हूँ तो मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे कहता है सेलेक्ट लैंग्वेज, भाषा विषय पर क्लिक करके आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कहता है नियोजन लेटर नंबर, नियोजन पत्र संख्या जो आपको प्राप्त हुआ है, आप ये चीज़ें इस शिक्षा कोष से भी निकाल सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने फिल किया है फॉर्म, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो नियोजन का लेटर नंबर जो है आप वो फिल करेंगे, नियोजन तिथि यानी डेट भरेंगे, उसके बाद नियोजन का जो सर्टिफिकेट आपको मिला नियोजन इकाई की तरफ से आप उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे कहता है स्कूल डिटेल्स, वर्तमान विद्यालय का UDAIS कोड आपको दर्ज करना है। फिर वर्तमान पोस्टिंग का स्कूल का नाम, अभी जो जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक दर्ज करना है। वर्तमान पदस्थापित जिले का नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। नीचे जब आएंगे तो ये कहता है तैनाती के लिए 3 जिलों का चयन करें, यानी कि जब आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो पास करने के बाद आपका चयन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उसके लिए आपको 3 जिले का ऑप्शन दिया गया है। आप 3 जिला को सिलेक्ट करें। तो इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा सबसे जो फर्स्ट चॉइस है वो आप अपने जिला को ही सिलेक्ट करें, ताकि अगर आपकी अच्छी नंबर आ जाती है तो आप अपने जिला में ही रह जाएंगे। इसके बाद अगर आपकी नंबर थोड़ी बहुत कम रहेगी तो फिर आप सरकार उसे रेंडमाइजेशन के अनुसार से आपको किसी अन्य जिला में पदस्थापित कर देगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, मैं खगड़िया जिला से बिलोंग्स करता हूँ तो मैंने यहाँ पे खगड़िया को सिलेक्ट किया। सेकेंड जिला पूछ रहा है तो सेकेंड जिला आप अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भागलपुर और बेगूसराय दिया। अब यहाँ पे देखिए आता है शैक्षणिक योग्यता का विवरण। यहाँ पे देखिए आते हैं डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैट्रिक का रहा है तो मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड का आप नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। अगर बिहार बोर्ड से पास किया है तो BSEB पटना आपको लिखना है। फिर आपके विद्यालय का क्या नाम था जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, विद्यालय का नाम पूरा का पूरा आप अंक पत्र पे या प्रमाण पत्र पर देख कर ही टाइप करें। फिर पासिंग ईयर किस वर्ष आपने पास किया उस वर्ष को यहाँ पे टाइप करेंगे। फुल मार्क्स कितने का था जिसका आपने परीक्षा दिया और उसमें आपको कितना मार्क्स मिला वो मार्क्स ऑफ 10 में आपको दर्ज करना है। किस डिवीजन से आपने पास किया वो यहाँ पे आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। परसेंटेज क्या हुआ आपका वो परसेंटेज टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे कहता है ओनली अपलोड PDF, मैक्सिमम फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। देखिए अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों को अपलोड करने के लिए कहता है तो PDF में आपको मर्ज करना पड़ेगा, यानी कि अपने जो आपका अंक पत्र है और आपका जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र है आप दोनों का तस्वीर मोबाइल में क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद मर्ज PDF कर दीजिए, यानी कि दोनों तस्वीर को मिला करके आप एक PDF बना लीजिए। उस PDF को बना लेने के बाद यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। एक छोटी सी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ अगर आप लोग में कन्फ्यूजन है। एक अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है 11 जॉन PDF, ये लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप PDF को मर्ज कर पाएंगे, यानी कि तस्वीर से PDF बना पाएंगे। जैसे कि अगर आपने 2 पिक्चर मान लेते हैं कि मैट्रिक का आपने प्रमाण पत्र और अंक पत्र का तस्वीर मोबाइल में खींच के बढ़िया से रखा हुआ है तो यहाँ आपको मिलेगा मर्ज PDF एंड इमेज। आप इस पर जाएंगे, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 तस्वीर को मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे एक को लिया। फिर यहाँ पे कहता है ऐड मोर, तो एक दूसरा तस्वीर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 तस्वीर लिया। अब जैसे मर्ज फाइल पर मैं क्लिक करूँगा ये देखिए मर्ज हो गया। और डाउनलोड PDF पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए दोनों तस्वीरें एक PDF में आ चुकी। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा तस्वीर और यहाँ पे दूसरा मेरा एक वीडियो का थंबनेल है, ये यहाँ पे देखिए एक में ही मर्ज हो गया। इस तरह से आप बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर उसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट में बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स कितना आया है आपका, फर्स्ट डिवीजन की है, सेकेंड या थर्ड, परसेंटेज लिख करके। और तो यहाँ पर भी आपको इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र का PDF बना करके अपलोड करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इन सारे शैक्षणिक योग्यता में आप ध्यान रखेंगे PDF पे। PDF जो बनाएंगे आप उसमें अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों को एक साथ मर्ज करके ही अपलोड करेंगे।
अब नीचे आ जाते हैं प्रशिक्षण योग्यता का विवरण प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। तो आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है कि अदर कुछ किया है, तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, फिल करना है। सबसे पहले नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है। अगर आप किसी विद्यालय से नहीं, जैसे मान लेते हैं अगर आपने एनआईओएस से किया है तो आप यहाँ पे एनआईओएस लिखेंगे, सेकेंड वाले में भी आपको एनआईओएस लिख देना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, फुल मार्क्स कितने का था, कितना मार्क्स आया वो डाल देंगे, डिवीजन क्या रहा आपका और परसेंटेज कितना आया वो डाल करके आपको यहाँ पर भी उसका पीडीएफ अपलोड कर देना है, अंक पत्र का और प्रमाण पत्र का। एनआईओएस से आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों प्राप्त हो चुके हैं, और या अन्य जहाँ से भी आपने जो भी शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त किया है उसका आप अंक पत्र प्रमाण पत्र को मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब नीचे आ जाते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा का विवरण पूछता है, सीटेट, एस्टेट, बीटेट आपने जो किया है आप उसका यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 में से आपने किसकी परीक्षा दी है आप वो लिखेंगे, किस ईयर पास किया, आपका रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट जो आपका इशू हुआ सर्टिफिकेट संख्या क्या है, आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए, आपको से यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जा करके आपको अपना यहाँ पे अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों को अपलोड कर देना है। और देखिए बहुत सारे लोगों ने दक्षता परीक्षा दिया है, जैसे कोई लोग अनुकंपा पे बहाल हुए हैं तो उन लोगों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। तो अगर दक्षता परीक्षा इस बार या आप पहले कभी दे चुके हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देखिए लास्ट में इफिशिएंसी टेस्ट, ये होता है दक्षता परीक्षा, दक्षता पात्रता परीक्षा इसका हिंदी होता है। तो अगर आपने दक्षता पात्रता परीक्षा दिया है तो यहाँ पे आपको पेपर 1 लिखना है, किस वर्ष पास किया वो लिखना है, रोल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट सभी को प्राप्त हो चुका है जिलों में। अगर आपने नहीं लाया है तो स्थापना जाकर के अपना सर्टिफिकेट ले आइए, सर्टिफिकेट संख्या डालिए, आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए आप यहाँ पे यस या नो कीजिए और यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद नीचे आपको कहता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो 100 KB तक की अपलोड कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी अपना फोटो अपलोड कर देता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद ये ज़्यादा है नहीं हो रहा है अपलोड, बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने अभी यहाँ पे फॉर्म को पूरी तरह फिल नहीं किया है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि मेरी नहीं बनी हुई है इस कारण से मैं फॉर्म को पूरा फिल नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको करनी है। तो यहाँ पर आपके आकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद जाके जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग की सहायता से 1100 रुपये आपको यहाँ पे ड्राफ्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप उससे भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद यहाँ एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट आईडी, इनिशिएट डेट, अमाउंट, स्टेटस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फिर लास्ट में आपको आपने जो आवेदन किया उसका फॉर्म, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड यहाँ पे डाउनलोड होने का ऑप्शन चलाएगा, जिसे कि आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो ये था प्रोसेस सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन किस तरह से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वेबसाइट पर सक्षमता परीक्षा से संबंधित मॉक टेस्ट भी चल रहा है, उसकी भी लिंक दी गई है। आप मॉक टेस्ट देते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको कितनी दिक्कतें आ रही है, क्या नहीं आ रही है, वो सब चीज़ आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।